और आज जब बात देश की तो बात वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद के का जो आरोप उन पर लगता है उसकी। इसके खिलाफ टाइम्स नाउ नवभारत के चलाए जा रहे कैंपेन का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब वक्फ बोर्ड की कब्जाई गई संपत्तियों को लेकर एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड में मिल रही गड़बड़ियों के बाद यह फैसला लिया है। सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ में दर्ज सरकारी जमीन का सर्वे करने का आदेश दिया। आपको याद होगा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले वक्फ को जो बिना सिर पैर के अधिकार मिले हुए हैं, असीमित अधिकार मिले हैं, जो किसी और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मिले हैं, उस पर सवाल उठाया था। वक्फ के नाम पर जो जमीनें कब्जाई गई हैं, जिनके आरोप लगते हैं, उनको दिखाया था और अब उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। आदेश भी आ गया यूपी सरकार का। अगर कोई सार्वजनिक जमीन वक्फ संपत्ति में दर्ज कर ली गई थी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और वह राजस्व विभाग में मूल स्वरूप में दर्ज की जाएगी। सरकार की तरफ से सभी मंडल के आयुक्तों और जिलाधिकारियों को चिट्ठी भी भेजी गई है। 1 महीने के भीतर सभी भूखंडों की सूचना मांगी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर सियासी घमासान मच गया। ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। मदरसों की तरह वक्फ के सर्वे को गलत बताते हुए इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला कह दिया। ओवैसी तो योगी सरकार पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगा रहे हैं। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। वक्फ को जो असीमित अधिकार मिले हैं, अलग अलग जमीनों को कब्जाने के जो आरोप लगते हैं, वो छोटी बात नहीं है। वो इस सेक्युलर देश में बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यहां भी वही कार्ड लेकर आ गए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि उनकी मंशा में कोई खोट नहीं है। वक्फ की जमीन का सर्वे कर सरकार जरूरी जमीन पर मदरसे बनाएगी और जबरन कब्जाई गई जमीन पर कार्रवाई करेगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का मुस्लिम वोट कॉमन है। अब इनको दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोट अब इनके फतवे के आधार पर वोट देने वाला नहीं है। वक्फ का हम सर्वे कराकर जो वक्फ की बहुत महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जो लोगों ने अवैध कब्जे में कर रखी हैं, उनको हम उनके कब्जे से छुड़ाकर उन पर अच्छे मदरसे बनवाने का काम करेंगे। जो अकूत संपत्तियां हैं, वास्तव में इस सवाल आपने सही दागा है कि कुछ संपत्तियों की नोये चेंज कराकर, उनका नंबर खसरा चेंज कराकर उनको दूसरों के नाम देने का काम किया गया है। ऐसी संपत्ति जब आएंगी और उनको निस्तारण करने का काम करा जाएगा तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंशा बहुत साफ है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ईमानदार है। वक्फ बोर्ड्स के अंदर जो इंदराज वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका लेखा जोखा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। दिक्कत ये है कि जो लोग वक्फ माफियाओं का संरक्षण करते हैं या वक्फ पर सियासत करते हैं, वो इसमें हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर वक्फ हो या मदरसा, सब कुछ ठीक है तो फिर सर्वे पर सवाल क्यों? लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने देश के कई जगहों पर पड़ताल की तो वक्फ एक्ट के नाम पर कई जगहों पर जमीन कब्जाने की बात सामने आई। अकेले यूपी ही नहीं, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक, जम्मू कश्मीर के पुंछ से लेकर गुजरात के सूरत तक वक्फ के लैंड को लेकर जो हड़पने के आरोप लगे, उसका खुलासा। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में ये कि पहले मदरसा, अब वक्फ के सर्वे पर घमासान क्यों? वक्फ के कब्जे पर चलेगा योगी का बुलडोजर।
वक्फ के लैंड जिहाद का योगी करेंगे संपूर्ण इलाज, सर्वे से परेशान क्यों हैं अखिलेश ओवैसी भाईजान। चर्चा करने के लिए डॉक्टर कौशल मिश्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबुई खान संयोजक हैं राष्ट्र जागरण अभियान की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। पवन राव अंबेडकर AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौशल मिश्रा जी, पहला आरोप तो आप ही पर है कि आप लोग जो है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पहले मदरसों का सर्वे, अब वक्फ की संपत्तियों का सर्वे, ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए योगी सरकार कर रही है। सुशांत जी, आप देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी करना हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट से मिलता है। और अगर हमें लगता है, जिस तरीके से देखिए, जितने माफिया थे उन्होंने वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर करके अपनी प्रॉपर्टी बना रखी थी, घर बना रखे थे, यूनिवर्सिटी के नाम पे घर बना रखे थे। तो अगर इस तरह की रेगुलरिटी मिल रही है तो लीगली जो पावर हमें मिली हुई है उसके थ्रू अगर किसी चीज की इंक्वायरी करने में हमें, तो मुझे तो नहीं लगता किसी तरह की कोई समस्या है। सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी तो हो रही है। अगर कोई चीज जो वोट बैंक के नाम पर बांटी गई है रेवड़ियों की तरीके, आपने खुद अपनी पाठशाला में दिखाया था प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी गई विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी विजडम ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी। किसी भी जगह और कहीं ऐसी बात नहीं मिलती है। और किसी माइनॉरिटी के नाम पर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात की जा रही थी, अगर उसमें एक फेयर जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि हिंदुओं के जो ट्रस्ट हैं उनकी जमीनों को लेकर आप लोग जांच क्यों नहीं कराते? सुशांत जी, सबसे पहली तो डिलेमा यही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा सेकुलर राष्ट्र है जहां पर हिंदुओं के टेम्पल्स जो हैं उनको सरकार कंट्रोल करती है। इसके अलावा जितने भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आप ये समझिए कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की आमदनी कह लें पूरे हिंदुस्तान के करीब 4 लाख टेम्पल से सरकार को होती है, और उससे हिंदुओं के लिए एक भी कोई चीज नहीं की जाती है। पहले जो टेम्पल्स होते थे उसके नाम पे नाट्यशाला, पाठशाला और सारी कल्चरल चीजें होती थी, वो सब बंद हो गई। क्योंकि उसको कंट्रोल कर लिया सरकार ने। आपको एक ठीक है, मतलब आपका तर्क यह है कि हिंदुओं को पहले ही कुछ नहीं मिल रहा तो उनसे क्या लें, और दूसरा मुसलमानों को सेक्युलरिज्म के नाम पर कहिए या फिर अपीजमेंट के नाम पर जो एक्स्ट्रा दिया गया है उस गलती को क्यों ना सुधारें, और लैंड जिहाद या कहिए लैंड ग्रैब करने की जो चीजें हुई हैं उसको क्यों ना ठीक किया जाए। पवन राव अंबेडकर जी, अगर मैं 1 मिनट आ रहा हूं, एक इनिशियल रिमार्क्स ले लूं। पवन राव जी, अगर मदरसों में सर्वे होता है उससे भी ओवैसी साहब को दिक्कत है। वक्फ की कोई कई संपत्तियों पर आरोप है कि भाई उन्होंने जबरन की हुई, और वक्फ की खुद की कई संपत्तियां जो हैं वो कब्जाई गई हैं। अगर सर्वे हो जाए और उसमें चीजें साफ हो जाएं तो क्या दिक्कत है? सुशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बीजेपी के प्रवक्ता जो है बहुत ही खुला बुला जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा स्टडी कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। इन्होंने 2 बिंदुओं को कहा कि सरकार का कंट्रोल जो है सिर्फ हिंदुओं के स्थलों पर है, मुस्लिम के स्थलों पर नहीं। इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि रिलीजियस जो इंडोमेंट्स हैं उसको लेकर के क्या प्रोविजंस है। द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस रिस्पेक्टिंग मॉस्क, टेम्पल एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863 कहता है for the establishment and respecting the mosque and other temples and other institutions, religious institutions। तो इसका कंट्रोल है। वक्फ जो एक्ट है 1995, अब पहले सुन लीजिए पूरी बात। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। जो कानूनी और जो इस देश के नागरिकों को पता चलना चाहिए, मैं वो बात कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ हाथ उठाया कि वो कुछ जोड़ना चाह रहे, वो आपको टोक नहीं रहे। तो अब सुन लीजिए सुशांत साहब, मैं चाहता हूं कि आप एक पाठशाला चलाते हैं बेहतर जानकारी के लिए, और कुछ जानकारियां यहां से भी ले लीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और इस देश के लोगों को और भी जानकारियां पता चले। मैं कहना चाह रहा हूं जो वक्फ एक्ट है 1995, उससे पहले 1994 में वक्फ एक्ट बना, और उससे भी पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 1913 में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में जो बना था फॉर द सेविंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ वक्फ इन इंडिया। तो इसको लेकर के भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर बनी है
वक्फ के रिलेटेड वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड अंडर द गवर्नमेंट है। कौशल साहब को इसकी विषय में शायद जानकारी नहीं है। वक्फ काउंसिल एक्ट जिसका निर्माण हुआ है वक्फ एक्ट 1954 के तहत 1964 में, इसकी जो पावर्स एंड रेगुलेशंस की बात है, इसका जो कंट्रोल की बात है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसे के बाद जो फिर से सर्वे कराने का आदेश दिया है, मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसे मठ हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड हैं, जिनके पास इतनी लैंड है जिसका कोई मुआयना नहीं है। आज तक इन स्थलों का कोई सर्वे आदेश जारी नहीं किया गया है। इनके सर्वे आदेश जारी होना चाहिए। पवन भाई, ये जो मठ के आप लिस्ट दिखा रहे हैं, इसको लेकर कितने लोगों ने अदालत में केस किया हुआ है कि उनकी जमीन कब्जाई हुई है? सुशांत साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफा नहीं, अभी बाघंबरी मठ में, मतलब जिन पर कोई केस नहीं, जिस मठ की जमीन आपको लग रहा है कि वो जो है वो बड़ी है और वो जो है असीमित है, उसका सर्वे कराएं, या वो वक्फ की प्रॉपर्टी जिस पर लोग दावा ठोक रहे हैं कि भाई सरकारी जमीन पर भी वक्फ का बोर्ड लगा दिया, उसका सर्वे कराएं? आप बताइए, दोनों बराबर है क्या? नहीं, सुशांत जी, मैं इस पर भी क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 के तहत भूमियों का निर्धारण किया गया और कितनी तरह की भूमियां हैं वो सारा नक्शा नजरी में जो है दर्ज है। इससे पहले भी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 था, उसमें सारी भूमियों का जिक्र है, कहां पर कुएं हैं, तालाब है, मकबरा है, कब्र है, ये सारे जिक्र उसमें हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो पहले से 1913 के आधार पर चलती हुई आई है, उसको हमें देखना। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना पवन भाई, मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊंगा इनिशियल रिमार्क्स के लिए, लंबा आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं, छोटा जवाब दीजिए। आप जो मठों की लिस्ट दिखा रहे हैं, आवाज नहीं मिल रही। पवन भाई, आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही। अच्छा, मैं आवाज ठीक करा के फिर आपसे सवाल लेता हूं। ठीक है, आवाज इनका ठीक, आवाज ठीक कीजिए इनकी। सुबुई खान जी, तर्क यह है कि भाई मठों के पास भी जमीन है, लेकिन इसका जवाब नहीं है कि मठों के पास जो जमीन है उस पर कितने केस चल रहे हैं। लेकिन ऐसी सैकड़ों केसेस मैं अपनी पाठशाला में बता चुका। वो 1913 के 1930 के दशक के कानून का बता रहे, वो भी सब बता चुका। 1995 के एक्ट का भी बता चुका कि वक्फ को कैसे असीमित अधिकार मिले हुए हैं। वक्फ की ऐसी कई जमीन है जो कि ऐसी जगहों पर है जो सरकार की संपत्ति है, और कई जगहों पर वक्फ की जमीन कब्जाई गई है। अगर इसका सर्वे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्या यह मुसलमानों को टारगेट करना है? जी सुशांत जी, सबसे पहले तो जो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज को आश्रमों से या मठों से या मंदिरों से कंपेयर कर रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि वक्फ के पास सेना और रेलवे के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर भारत में इस समय वक्फ है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के पास हैं। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि जी ये कोई इस्लामिक प्रैक्टिस है। चंद सवालों के जवाब के माध्यम से मैं इस बात को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। क्या वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड इस्लामिक प्रैक्टिस है? इसका बहुत बड़ा जवाब है नहीं। ना कुरान में वक्फ का कोई जिक्र है, ना ही किसी ऑथेंटिक सोर्स में वक्फ का कोई जिक्र है। क्या किसी भी इस्लामिक स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड्स होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत के अलावा किसी देश में वक्फ बोर्ड्स नहीं है, और ना ही इतनी ज्यादा देश की संपत्ति वक्फ माफिया द्वारा हड़पी गई है किसी भी और मुल्क में। वक्फ का पर्पस होता है रिलीजियस, एजुकेशनल और चैरिटेबल पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी चाहिए। क्या इन पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब है नहीं। चलिए मुसलमानों की भी बात करते हैं। तो क्या गरीब, जरूरतमंद, यतीम और जिन लोगों को जरूरत है उन प्रॉपर्टीज की, क्या उनके हक की बेहतरी के लिए उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है? इसका भी जवाब है कि नहीं। तो हमें एक इंडियन, एक भारतीय होने के नाते सवाल पूछने चाहिए, कौन है वो लोग जो ये माफिया चला रहे हैं वक्फ के नाम पर? कैसे इस नेक्सस से ये पैसा बना रहे हैं? ये पैसा किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्यों ना हो सर्वे भाई, क्यों ना पूछे? 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज लिटरली एंक्रोचमेंट कहूंगी मैं करके आप बैठे हैं देश में। आप बोलते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान भी खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ, क्योंकि किसी गरीब मुसलमान को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है, गरीब मुसलमान को फायदा नहीं मिल रहा, बड़े तौर पर जमीन कब्जाई गई है। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट। कपीश भाई ने अभी तक बोला नहीं है। सीधा प्रश्न यह है कपीश भाई कि अगर वक्फ की संपत्ति है और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और सर्वे होगा,
तो फिर क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है? और हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ देना, भाई सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं जमीन को ग्रैब करने के, जमीन पर कब्जाने के, तो सर्वे तो उसी का होगा ना। देखिए, हम इसमें दो बात करेंगे कि पहली चीज ये कि अगर राष्ट्रवाद देखना है, इसमें ढूंढना है, तो इसे केंद्रीय सरकार के द्वारा पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रश्न इस बात का है, देखिए इसको दो तथ्यों से देखिए। एक, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है समता और समानता का अधिकार है, यानी कि सरकार को जस्ट करना चाहिए, सबके साथ एक जैसा समान कानून लागू करना चाहिए।